प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आखिर 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण हुआ और 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उन पर हमने सभी चैनलों पर भविष्यवाणी की थी। और आखिर वो भविष्यवाणी सच क्यों हुई? क्या ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं ये तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, या इसका कोई आधार है? मैंने अभी अभी 2 खगोल शास्त्री वैज्ञानिकों से बात की, उससे पहले भी उनसे बात की थी। मैंने उनके सामने तर्क रखे। हमने कहा इस समय जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव कौन कौन से एरिया पर होगा। अगर आप लोगों ने मुझे 10 चैनलों पर कल सुना होगा 8 नवंबर को, तो मैंने हर चैनल पर यही कहा कि सबसे ज़्यादा जहाँ कालेपन होगी, जहाँ डार्कनेस होगी, चंद्रमा सबसे ज़्यादा काला दिखाई देगा, वो जगह इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। हर चैनल के ऊपर मेरी एक स्टेटमेंट है। मैंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से इसका जो वक्तव्य था वो दिया था। अभी अभी जस्ट मैं 2 वैज्ञानिकों से बहस करके हटाऊं तो मैंने सोचा कि मेरे भी लाखों यूट्यूब फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर, उनको मैं जानकारी दूं, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग भी हमारी जगह लोगे, हमारी जगह टीवी पे आओगे, हमारी जगह बताओगे, तो आपके भी मस्तिष्क में वो लॉजिक, वो ज्ञान होना चाहिए। सुनिए, आप ये देखें, ये पंचांग है। अगर आप ये देख पा रहे हैं, इस पंचांग पर 3 डॉट बहुत ज्यादा काली हैं। ये डॉट आप अगर देखें तो 85 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री रेखांश के अंदर हैं। यानी 75 से लेकर के और 85 के बीच में रेखांश हैं, और इसी बीच में लखनऊ से लेकर के ईटानगर, मणिपुर तक, और इधर पूरा नेपाल इसके बीच में आता है। यहां सबसे ज्यादा कालापन था जो भारत में दिखाई दिया, तो हमने कहा था कि ये पोर्शन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यहीं पर भूकंप आएंगे, यहीं पर तकलीफ होगी, यहां पर परेशानियां आएंगी, इसके दुष्परिणाम यहां पर होंगे। ऐसी जानकारी मैंने आपको दी। मैंने ये पंचांग आज उनको दिखाया, खगोल शास्त्रियों को। हमने कहा जब हम ग्रहण के पहले भी और ग्रहण के समय पर ये प्रोडिक्शन कर रहे थे और आज वो घटना घटित होगी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो नॉर्मल घटना है, कभी भी हो सकती है, ग्रहण का इसके साथ संबंध नहीं है। लेकिन मैंने आज प्रूव किया कि ग्रहण के साथ ये संबंध क्यों है, और मेरी बातों का जवाब उनके पास नहीं था। आप YouTube चैनल पर न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश यूपी, इस चैनल को आप खोलिए, वहाँ YouTube के ऊपर ये प्रोग्राम होगा, और आप उसको देखिए कि मैंने उनको क्या बोला था। उनके पास जवाब नहीं थे, वो चुप थे। मैंने उनको कहा कि आप एक बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र 75% पानी है पृथ्वी के ऊपर। चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स इतने बड़े पानी को ऊपर खींच ले जाता है और 10-10 मीटर ऊंची लहरें पैदा कर देता है। तो क्या पृथ्वी के अंदर उसका प्रभाव नहीं आएगा? जब पृथ्वी की ऊपर की सतह पर प्रभाव आता है तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा? अगर हमें ऊपर गर्मी लगती है तो क्या अंदर गर्मी नहीं लगती है? अगर हमें बाहर ठंड लगती है तो क्या हमें अंदर ठंड नहीं लगती है? मैंने ये लॉजिक रखे उनके सामने, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनको कहा कि ग्रहण के टाइम पर पृथ्वी की ओजोन परत वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, और जब वो डिस्टर्ब करती है तो पृथ्वी की प्लेटों पर इफेक्ट आता है।
आज भी पृथ्वी के ऊपर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। लेह लद्दाख के पास एक पहाड़ पर ऐसी जगह है पर वहां गाड़ियां ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाती हैं, उल्टी पहाड़ों पर अपने आप चढ़ जाती हैं, नीचे की तरफ नहीं आती। पानी आप फैलाइए ऊपर को चला जाता है। अमेरिका के अंदर भी 2-3 जगह ऐसी हैं। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर कहीं ऐसे चमत्कार भगवान ने दे रखे। तो मैंने कहा कि जब एक खास पर्टिकुलर जगह पर नेपाल में, लखनऊ में, पटना के अंदर, बनारस में, उससे आगे आप गुवाहाटी, ईटानगर की तरफ जाते हैं, इन पोर्शनों पर अगर ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होगा नेपाल में, तो क्या वहाँ प्लेटें नहीं खिसकेंगी? क्या वहाँ पर तकलीफें नहीं आएंगी? तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। मानते तो हैं, दिल तो उनका मानता है, मस्तिष्क भी मानता है, लेकिन जैसे ग्रहण का असर होता है ना, उसको नहीं मानते। वो कहते कि नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये मैं बातें रखूं कि इसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य क्या होते हैं और क्यों ये सब चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और किस प्रकार से ग्रहण पड़ते हैं, किस प्रकार से मानसिक तनाव आते हैं। मैंने उनको एक चीज़ और चैलेंज की, क्या आप कहते हो? उन्होंने कहा साहब बीबी रमन साहब ने इसको साइंस नहीं माना। हमने कहा वो जमाना उनका था, आज जमाना हमारा है। हमने भी रिसर्च की है, बीबी रमन साहब ने अपने हिसाब से रिसर्च की होंगी। मैं कहता हूं कि जो 8 नवंबर को ग्रहण के काल पे जो बच्चे पैदा हुए, उनकी कुंडली बनाइए, और उनकी कुंडली अगर बनाते हो, और जब मीन लगन में जब उस समय ग्रहण चल रहा था, तो उस समय चंद्र और राहु का प्रभाव दूसरे भाव में था, और जिनकी कुंडलियों के अंदर कल जो पैदा हुए, क्योंकि उनके जो ग्रह थे बाकी के वो अष्टम भाव में थे। हमने कहा इस बच्चे की कुंडली को देखना कि इसकी आंखों पे क्या इफेक्ट आता है, इसको देखना इसका मेंटल लेवल क्या रहता है। इफेक्ट आएगा, फर्क तो पड़ेगा। अब जिनकी वृष लगन होगी, उनका चंद्रमा 12वें भाव में जाएगा, इफेक्ट तो आएगा, फर्क तो पड़ेगा। जिनकी कन्या लगन होगी, उनका चंद्रमा अष्टम में जाएगा। हमने कहा इन कुंडलियों को डेट कर लो, नोट कर लो, और जब बच्चा बड़ा होगा तो उस समय उसका मेंटल लेवल चेक करना। एक साधारण बच्चे का जो ग्रहण के बाद पैदा हुआ है, और एक चंद्रमा जिनका 6-8-12 में गया उसमें पैदा हुआ है, मेडिकल साइंटिस्ट जो डॉक्टर हो उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए, हमारी रिपोर्ट भी लिख लीजिए, हम भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे कि ये बच्चा इस मेंटल लेवल का होगा, और मैं डॉक्टर भी लिखेगा, दोनों का सामना सरकार कर ले, हमारा मीटिंग कर ले, सरकार हमें बिठा ले, उसको भी बिठा ले, तो हम बता देंगे दूध का दूध पानी का पानी। या तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ज्योतिष सही नहीं है, या फिर वो मान लेंगे कि हाँ ज्योतिष सही है, हमने इस पर शोध नहीं किया है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था, आज आपको बताने का था। मित्रों, इसी प्रकार से आपको समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और हाँ आपको बता दूं हमारे विद्यालय में एडमिशन शुरू होने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।